दोस्तों एक बड़ी न्यूज सामने आई है। बीजेपी के एक्स एमपी, एक टाइम में बड़े ही कद्दावर नेता, सोशल मीडिया में भारी प्रेजेंस रखने वाले नेता, उन्होंने एक क्लेम किया, शाहरुख खान नहीं होते तो इंडियन नेवी वेटरन्स रिलीज नहीं होते, रिहा नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा अभी 8 नेवी पर्सनल, एक्स नेवी पर्सनल रिलीज हुए हैं और पूरे भारत में इस वजह से खुशी की लहर थी। कुछ तो कह रहे हैं कि यही कारण है, क्योंकि इसको कहा जा रहा था अब तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायरेक्टली ओवरसी किया है। और देखो भैया, ईवीएम तो अब हैक हो गया है, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने अपना काम किया है कि अब तो वोट उन्हीं को पड़ेगा और अपोजिशन कहेगी ईवीएम हैक हो गया। पर दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पूरे मामले में क्रेडिट शाहरुख खान को दिया जा रहा है। दोस्तों अब शाहरुख खान ने खुद सफाई दे दी है। दोस्तों यहाँ पे इस न्यूज में हम जानेंगे कि आखिरकार ये न्यूज आया कहां से, क्यों शाहरुख खान कनेक्शन बना, ये भी देखेंगे। और उसके बाद कुछ ट्रोल्स को भी जरा चेक कर लेते हैं वो क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। तो दोस्तों ये न्यूज आता है सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी जी इस प्रकार का न्यूज कहते हैं। कब कहते हैं आपको दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि देखिए अगले 2 दिन में मैं यूएई जा रहा हूं। आपको मालूम ही आज वो यूएई गए हुए हैं। स्वामी नारायण मंदिर है, उसमें उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसके लिए वो गए हुए हैं। और यूएई के बाद वो कतर भी जाएंगे। और इसी के टुवर्ड्स दी एंड अगर आप देखें तो ये सारी बात कर रहे हैं, इंडिया यूएई फ्रेंडशिप वगैरह की बात करते हुए देखिए। इसी पे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ट्वीट किया, मोदी शुड टेक सिनेमा स्टार शाहरुख खान टू कतर। मोदी शाहरुख खान को लेके जाएं कतर में, क्योंकि जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फेल हो गई, जब एनएसए फेल हो गया, जी डोवाल जी फेल हो गए, तब इन कतर के शेखों को मोदी ने फिर प्लीड किया, भीख मांगी शाहरुख खान से कि आप इंटरवीन कीजिए, आप कुछ कीजिए। और फिर जब शाहरुख खान इंटरवीन किए तो कतरी शेख्स ने नेवल ऑफिसर्स को रिलीज कर दिया और बदले में एक एक्सपेंसिव सेटलमेंट हुआ। दोस्तों वो कितना एक्सपेंसिव सेटलमेंट है वो तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है जब मैं नेवी वेटरन्स को रिलीज कर रहा हूं, तभी उस प्रोपोगंडा को ध्वस्त कर दिया था। इससे पहले वो बन रहा था कि ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, ऑलरेडी 6 बिलियन सस्ता में इंडिया कतर एलएनजी डील हुआ है। लेकिन अब दूसरा प्रोपोगंडा आया है, तो आइए फिर से इसको ध्वस्त करते हैं। दोस्तों यहां पे सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये कहना था और उसके बाद जितना भी ट्विटर हैंडल से वो एक्टिवेट हो जाता है। शॉकिंग रेवलेशन, कल जब गोदी मीडिया मोदी जी को प्रेज कर रही थी, तारीफ के पुल बांध रही थी कि वो 8 इंडियन नेवी पर्सनल को कतर से लाए, आज सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बॉम्ब गिरा दिया कि ये तो भाई मोदी नहीं शाहरुख खान ने किया है। कई फेल्ड अटेम्प्ट हुए हैं मोदी गवर्नमेंट के, उसके बाद शाहरुख खान को रिक्वेस्ट किया गया कि वो रिलीज करवाएं और एसआरके के बड़े अच्छे रिलेशन है कतर के साथ, उन्होंने 8 इंडियन नेवी पर्सनल को सेव कर दिया। मोदी जी के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट होता, शाहरुख खान बचा दिए। कुछ कहे भाई शाहरुख खान को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। ये तस्वीरें भी शेयर कर दी, देखो जब शाहरुख खान पठान गए थे लाने के लिए इंडियन नेवी पर्सनल को, बात की, और इस प्रकार से ये तस्वीरें हैं, ये भी देख लो। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात आपको बताता हूं मैं, 10 तारीख को यानी बस 3-4 दिन पहले वो, अगर आप देखें तो कतर में मौजूद भी थे। किस सिलसिले में मौजूद थे उस पर भी चर्चा करते हैं। यहां पर दोस्तों कुछ लोगों ने कहा कि भारत रत्न तो शाहरुख खान को ही मिलना चाहिए। वेरीफाइड ट्विटर हैंडल्स हैं ये सब सारी बातें कर रहे हैं कि हाँ शाहरुख खान को भारत रत्न दिलवा दो। और कुछ तो कहे कि भैया इतना काबिल आदमी है तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी इनको दे दी जाए अगले बार जो भी सरकार बनेगी। अब तो बस कुछ ही दिन का वक्त बचा है। तो अब दोस्तों ये क्या पूरा न्यूज है, शाहरुख खान ने खुद रिवील किया है, सच्चाई बता दी है, और उसके बाद भी फैंस क्या कह रहे हैं, प्रोपोगंडा वाले क्या कह रहे हैं, वो नहीं मान रहे। तो क्या सच्चाई है आइए जानते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़ूं, आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें। भारत संवाद इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़े, जो जुड़ चुके हैं, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए हमें 10,000 के टारगेट पर पहुंचना है और इस सपने को आप पूरा कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबा के, बेल आइकन दबा के। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं। अनफाउंडेड एसआरके के ऑफिस ने कहा, देखिए भैया जो रोल की बात हो रही कि मैंने रिलीज करवाया, इसका कोई सिर पैर ही नहीं है। फॉर्मर राज्यसभा एमपी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो क्लेम किया है पूर्ण रूप से गलत है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया शाहरुख खान के ऑफिस से, सुनिए क्या कहते हैं वो। ये जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शाहरुख खान का कुछ परपटेड रोल रहा है इंडियन नेवल ऑफिसर्स को रिलीज कराने में,
ऑफिस ऑफ मिस्टर शाहरुख खान साफ साफ कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट की अगर बात हो इस पूरे मामले में तो वो तर्कहीन है, अनफाउंडेड है, ना सिर है ना पैर है इस बात का। उन्होंने एम्फेसाइज किया जो सक्सेसफुल रिजोल्यूशन हुआ है, इसको जो एग्जीक्यूट किया है, इसकी अगर जिम्मेदारी किसी को है तो वो पूर्ण रूप से इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की है। और वो पूरे बड़े बड़े शब्दों में डिनाई करते हैं, मना करते हैं मिस्टर खान का इस मामले में पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा है। एडिशनली जितना भी मैटर हुआ है वो डिप्लोमेसी और स्टेट क्राफ्ट के द्वारा हुआ है, जो बेस्ट हमारे पॉलिटिकल लीडर्स कर सकते हैं। शाहरुख खान का कहना है कि बाकी भारतीयों की तरह मैं प्रसन्न हूं कि नेवल ऑफिसर्स घर आ गए और उनके लिए फ्यूचर उनका बढ़िया रहे, यही मनोकामना करता हूं। तो ये बात उन्होंने कह दी है। अब इसमें तो साफ साफ कह दिया कि ना सिर है ना पैर है, इस प्रकार की तर्कहीन बातों का। तो ये कनेक्शन बना कहां से? देखिए दोस्तों, 11 तारीख की ये न्यूज है। 10 तारीख को कतर में जरूर थे शाहरुख खान। वो अगर आप देखें तो यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, कतर के पीएम से इस प्रकार से वार्मली ग्रीट भी कर रहे हैं मोहम्मद अल थानी के द्वारा। अब दोस्तों वहां पे वो क्या करने गए थे आपको बता देता हूं। वहां पे वो एएफसी के फाइनल में, एशिया कप फुटबॉल का चल रहा था जिसमें कतर वर्सेस जॉर्डन मैच था, और उसको एज अ फाइनल में वो स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर बन के गए थे। अब बस उनका वहां जाना था, और आपको तो मालूम ही है उमर से कोई बच पाया है क्या? आखिरकार आप कितने ही काबिल क्यों ना हो, उमर अपना काम कर देता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने ये सारे डॉट्स वगैरह जोड़े और आपको मालूम ही है किस प्रकार की कहानी वो सुनाते हैं। फिर कहानी गढ़ के एक कहानी दुनिया के सामने रख दिया और दुनिया में यही चलने लग गया। हालांकि आपको बता देता हूं, शाहरुख खान के रिश्ते अगर हैं तो दुबई में है, दुबई टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी तो जानते होंगे दुबई यूएई में है, कतर अलग देश है, तो खास कनेक्शन बनता नहीं है। लेकिन बस क्योंकि वो एएफसी फाइनल में गए थे एज अ स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर, उसको कनेक्ट कर दिया और ये कहानी सामने ले आए। अब दोस्तों फैन तो फैन होता है, बड़ा ही भोला होता है बेचारा। सुनिए वो क्या कहता है। देखिए, शाहरुख खान जी को मैं जानता हूं, जो सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ही मतलब उनके बारे में भी नाम खराब करते हुए लिखा, कहा कि जो क्लेम कर रहा है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी कर रहे हैं वो सही है। एसआरके कभी एक्सप्लेनेशन नहीं देते र्यूमर्स पर, लेकिन देखिए इसमें तुरंत कर दिया उन्होंने। उनके बेटे को पकड़ा गया था लेकिन तब भी वो कोई एक्सप्लेनेशन सोशल मीडिया पे नहीं दे रहे थे, लेकिन देखिए इस बार कितनी जल्दी दे दिया, मतलब जरूर कुछ मामला है। वैसे ही दूसरे फैन बोले, शाहरुख खान तो दिल जीतते आए हैं, उन्होंने देश के लिए जो किया है उसके लिए जितना शुक्रिया करें वो कम है। बड़े बड़े काम करके क्रेडिट ही नहीं लेते साहब, ये तो उनका बड़प्पन है ना, ये उनकी महान, यही बातें तो उन्हें महान बनाती है। तो इस प्रकार की बातें फैन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए इच्छा तो सभी को थी कि शाहरुख खान कुछ ऐसा करें, या मुझे भी थी कि मैं भी कुछ करूं। अब मैं उनके पैट्रियोटिज्म को तो डाउट नहीं करता, हर भारतीय चाहता था, जो भारत के लिए भला चाहता है कि भाई हमारे जो एक्स नेवी पर्सनल हैं वो वापस भारत आ जाएं। लेकिन चाहना और करना उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैपेबिलिटी और आप क्या चाहते हैं उसमें अंतर होता है। तो भले ये चाहते होंगे लेकिन वो जो मशीनरी चाहिए वो तो इनके पास नहीं है, कहां से कर लेंगे। और यहां पर कुछ लोग आ गए आईना दिखाने, शाहरुख खान इंडियन नेवल ऑफिसर्स को छुड़ाए, ये फेक न्यूज है। सच्चाई तो ये है शाहरुख खान खुद को वानखेड़े स्टेडियम के सिक्योरिटी गार्ड से भी नहीं बचा पाए थे। तो किसी ने कहा शाहरुख खान, जिसके यूएस एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने स्ट्रिप करके कपड़े करके उनकी चेकिंग होती है, जहां पर वो गए थे कतर इंडियन नेवल ऑफिसर्स को छुड़ाने के लिए। ये क्या उठ पटांग की बातें हैं। तो दोस्तों वही कह रहा था मैं, करना, चाहना और करके दिखाना, जो इच्छा है मैं ये करूं और मेरे पास वो पोटेंशियल हो, कैपेबिलिटी हो, मैं कर लूं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। शाहरुख खान भले चाहते होंगे लेकिन कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तो दोस्तों यही था आज का ये फेक न्यूज बस जिसको किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं, हमारा क्यूआर कोड है। अगर आप विदेश में हैं तो भारत संवाद को पेपैल के माध्यम से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, भारत संवाद के सिलसिले में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी एक स्टेक होल्डर हैं। जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं, जब आप बेल आइकन दबाते हैं, तो मेक श्योर आप इसका हिस्सा जल्दी से बन जाएं।